हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 3 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन 3 जो है बच्चों, वो हमारा क्या है कि निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट की गई है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, जो क्वेश्चन 3 है ना हमारा, तो उसमें जो कथन लिखे गए हैं उससे हमें मतलब नहीं है। जो उसमें हमारी ये संख्या लिखी गई है हमें उससे मतलब है। हमें इसको क्या करना है कि इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों। तो देखिए, ये हमारा क्या है, एक बटे में एक के पीछे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। ठीक है बच्चों। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, मानक रूप में कैसे लिखेंगे। मानक मानक रूप का मतलब होता है कि छोटा करके लिखना, छोटे रूप में लिखना है इसको। ठीक है। तो अब देखिए, हम इसे क्या कर देंगे, पहले एक हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। अभी कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो हम यहाँ पे 10 लिख के, बच्चों ये पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे 10 लिख के बच्चों इसकी घात हम क्या करेंगे, 6 लगा देंगे। ठीक है, 10 लिख के और इसकी घात 6 जीरो है तो यहाँ पे 6 लगा देंगे। ठीक है बच्चों। अब हम इसको ले जाएंगे, मतलब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का है ना, तो ऊपर जब जाएगा ये, तो ये माइनस का हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, एक है ना यहाँ पे, तो ये एक लिखेंगे, फिर गुणा में, अब ये ऊपर जाएगा। मानक रूप में लिखने के लिए हमें गुणा में लिखना पड़ता है। ठीक है। तो गुणा में अब ये 10 की घात -6 हो जाएगा। नीचे ये प्लस का है, घात इसकी प्लस की, ये धनात्मक है, ऊपर आया तो ये ऋणात्मक हो गया। ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर होगा। ओके। अब देखिए, हमारी ये संख्या हमें दी गई है। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है, इसे हमें मानक रूप में लिखना है। ठीक है। अब आपको पता है बच्चों कि हमारा जो दशमलव है वो एक अंक बाद होना चाहिए। दशमलव कहाँ होना चाहिए, एक अंक बाद। इसका मतलब कि इस दशमलव को हमें यहाँ लेकर आना है, एक के बाद। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1.6। हम इस दशमलव को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, एक के बाद तो शिफ्ट कर दिया। अब 1/6। ठीक है। अब हमने कितने अंक आगे इसको शिफ्ट किया है, हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19, क्योंकि एक के पास हमने शिफ्ट किया है ना, तो यहाँ तक 19 हो गया। तो यहाँ 10 की घात 19 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम किसे इसको जो ये है ना, ये तो हम सेम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 1.6 को, और फिर गुणा में ये 10 की घात -19 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। जो 10 की घात +19 था, यहाँ पे -19 हो गया। ये हमारी ये हमारा आंसर हो गया। मतलब यहाँ पे घात क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये थर्ड वाला है जो, इसमें भी जो हमारा ये दशमलव जो लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है आगे। ठीक है। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, दशमलव को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, क्योंकि दशमलव के आगे एक अंक हमारा होना चाहिए, तो एक अंक बाद दशमलव होना चाहिए। ठीक है, अंक के बाद। तो इस दशमलव को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, 5 दशमलव, दशमलव के आगे एक अंक होना चाहिए। ठीक है बच्चों। बटे में हमने कितने अंक आगे दशमलव को शिफ्ट किया वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक आगे हमने दशमलव को शिफ्ट किया बच्चों। तो ये हमने 10 की घात 7 लिख दी। ठीक है। अब देखिए, अब 5 के बाद दशमलव है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है ना, तो हमें दशमलव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 5 गुणा में सीधे हम 10 की घात -7 इसको लिख सकते हैं। ये प्लस का 7 था, ऊपर आया बच्चों तो ये माइनस का 7 हो गया। ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर है। अब देखिए, ये भी हमारा क्वेश्चन इसी तरीके से है। यहाँ पर ये दशमलव है, इस दशमलव को हम एक के बाद लेके आएंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 1.275, और बटे में क्या करेंगे, हमने जितने अंक आगे दशमलव को शिफ्ट किया है उतना हम गिनेंगे और नीचे लिख देंगे घात के रूप में। 1 2 3 4 5, 5 अंक आगे बच्चों हमने दशमलव शिफ्ट किया है, तो 10 की घात यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो देखिए, 1.275 गुणे में 10 की घात -5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 7 दशमलव, बटे में क्या लिखेंगे, कितने अंक आगे दशमलव शिफ्ट किया, 1 2, तो 10 की घात यहाँ पे 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब दशमलव के बाद सॉरी 7 के बाद दशमलव है, दशमलव के आगे कोई अंक नहीं है, तो हमें दशमलव लगाना है, जरूरी नहीं है। 7 गुणे में
10 के घात -2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस का था तो यहाँ पे ये जब ऊपर आया तो ये -2 हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा नियम है। ठीक है, कि जब नीचे प्लस का होगा तो ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन थर्ड था उसके आंसर ये कंप्लीट हो गया बच्चों। ये हमारा आंसर थर्ड है। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन था बच्चों कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। धन्यवाद।